क्या प्रशांत भूषण या इस तरह से कोई भी आवाज बुलंद करने वाला व्यक्ति, पत्रकार हो, साहित्यकार हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, वो अदालत की अवमानना कर रहा है, या कहीं खुद अदालत ही अदालत की अवमानना तो नहीं कर रही? आपके माध्यम से प्रशांत भूषण जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही सही उदाहरण कोट किया। इस देश का पूरा वकील समाज है, क्योंकि ये जो दोषी ठहराया गया है, ये प्रशांत भूषण को ही दोषी नहीं ठहराया गया, ये प्रशांत भूषण के साथ साथ हर वकील को, हर पत्रकार को, हर साहित्यकार को, हर सामाजिक कार्यकर्ता को, हर ऐसे व्यक्ति को जो सच बोलने की हिम्मत रखता है और सच बोलता है, सही बोलता है, देश के हित में बोलता है, न्याय के हित में बोलता है, उनको दोषी ठहराया जा रहा है। और इसके अलावा जो सजा की बात हो रही है, वो अकेले प्रशांत भूषण की सजा नहीं होगी, वो सजा जो होगी वो सजा सभी वकीलों की होगी। एक जज सबसे बड़ी अदालत का, वो ये कह रहा है कि हम कभी इसका यूज नहीं, कभी भी। और आप देखिए उसके बाद में इंग्लैंड में क्या हुआ, 2013 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के इस कानून को उन्होंने, सरकार ने खत्म कर दिया, कोई मतलब नहीं उसका। तो ये जो बोलने की आजादी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जो प्रशांत भूषण जी ने कहा है, बोला है, जो उनके जो 2 ट्वीट्स हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोलने की आजादी है, बेसिकली इसको लोग समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि आम जो जनता है उसको इसकी जो ताकत है या इसका जो महत्व है वो पता नहीं। बोलने की आजादी ये लोकतंत्र की रीढ़ है, रीढ़। जैसे व्यक्ति बिना रीढ़ की हड्डी के सीधा खड़ा नहीं हो सकता, चल नहीं सकता, ठीक इसी तरह से बोलने की आजादी के बिना लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। लोकतंत्र खड़ा नहीं हो सकता, लोकतंत्र बच नहीं सकता। तो जो प्रशांत भूषण जी हैं, या कोई और वकील है, या जज हैं, या कोई अधिकारी है, या सरकार है, या आम जनता है, कोई भी है, लोकतंत्र में बोलने की आजादी सबको होनी चाहिए और वो पूर्ण होनी चाहिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका महत्व मैं आपको बताता हूं, इससे थोड़ा सा समझें। शायद इंग्लैंड में, अगर मुझे नाम सही याद आ रहा है, इंग्लैंड की शायद ये बात है, एक सुप्रीम कोर्ट के, या यूं कहो कि वहां पे जो होती है, वहां हाउस ऑफ लॉर्ड्स करके वो होती है, उसके जो जज, जस्टिस डेनिम करके उनका नाम, अगर मैं सही है, जस्टिस डेनिम करके, उनके यहां पे एक कंटेम्प्ट का मुकदमा 1969 यानी 1969 में उनके सामने आया, और जजेस का शायद अपमान की कोई ऐसी स्थिति थी। तो जस्टिस डेनिम ने यह कहा, बहुत जबरदस्त वो है, और उन्होंने करीब, मतलब बहुत छोटा सा ही जजमेंट लिखा, लेकिन उन्होंने कहा, लिखा उसमें जजमेंट में, वी नेवर यूज्ड दिस लॉ टू डिफेंड आवरसेल्फ, यानी हम अपने आप को बचाने के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो कानून है, इसको कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये लोकतंत्र का सबसे मजबूत एक पिलर है। मेरा भाव है, ये पिलर शायद शब्द नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के लिए जो बोलने की आजादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम अपने बचाव के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम करेंगे क्या? हम अपने व्यवहार से, हम अपने जजमेंट से, और हम अपने चरित्र से इस बात को सिद्ध करेंगे कि हम वाकई में जज हैं, हम हैं। हमें उससे करना है, हमारा मान सम्मान उससे होगा। इन सारी चीजों से हमारा मान अपमान नहीं होता। यह उनका सार था। तब आप समझ लीजिए कि एक जज सबसे बड़ी अदालत का, वो ये कह रहा है कि हम कभी इसका यूज नहीं, कभी भी। और आप देखिए उसके बाद में इंग्लैंड में क्या हुआ,
2013 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के इस कानून को उन्होंने, सरकार ने खत्म कर दिया। कोई मतलब नहीं उसका। तो ये जो बोलने की आजादी है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जो प्रशांत भूषण जी ने कहा है, बोला है, जो उनके जो 2 ट्वीट्स हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बोलने की उस आजादी जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत इस देश के सभी नागरिकों को दी गई है, वो उसके तहत आता है। और उसकी रक्षा के लिए केवल ही नहीं, इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी कितने ही जजमेंट्स में उस बोलने की आजादी का महत्व बताया है, उसकी जो है जरूरत बताई है, कितना जरूरी है और लोकतंत्र के लिए कितना महत्वपूर्ण है वो। तो जो 2 ट्वीट उन्होंने किए, अगर आप उसको थोड़ा सा देखें, एक उन्होंने किया कि जो चीफ जस्टिस हैं बोबड़े साहब, वो नागपुर के राजभवन में एक मोटरसाइकिल पर बैठे हैं, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जिस समय मतलब कोरोना है और चीफ जस्टिस साहब ने सुप्रीम कोर्ट को लॉकडाउन में रखा हुआ है, ऐसे समय में आसपास के सब लोगों ने मास्क पहना, उन्होंने नहीं पहना और ना हेलमेट पहना। हेलमेट की बात को उन्होंने प्रशांत भूषण साहब ने बाद में ये माना कि भाई क्योंकि गाड़ी स्टैंड पे थी तो हेलमेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि चलती हो तो हेलमेट लगाना चाहिए, वो जरूर मेरे से बोली, बाकी और कोई बात नहीं। किसी भी बात में कहीं भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता नहीं है, जिसका सुमोटो लेकर कोर्ट ये कर रही है। एक और उन्होंने जो दूसरा जो उनका ट्वीट है उसके 2 दिन आगे पीछे था, उसमें यह था कि इतिहासकार, उसका सार मैं आपको बता रहा हूं, वर्ड टू वर्ड बनाने की बजाय जैसा है, मैं क्योंकि आम लोगों को समझ में आना चाहिए कि है क्या, तो उसका मैं सार आपको बता रहा हूं कि इतिहासकार भविष्य में जब भी इतिहास लिखेंगे और पिछले 6 साल का, जिसमें बिना औपचारिक रूप से इमरजेंसी लगाए बिना ही लोकतंत्र को खत्म किया गया, और उसमें सुप्रीम कोर्ट की जो भूमिका है, और विशेषकर जो पिछले 4 चीफ जस्टिस हैं उनकी भूमिका पर टिप्पणी जरूर करेगी। तो इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं। इसमें कोर्ट का अपमान कहां है? कहीं भी इसमें कोर्ट का अपमान कहीं नजर नहीं आता, दूर दूर तक भी अपमान। देखिए, उन्होंने एक सच्चाई बताई है, या यूं कहो बल्कि इसको कोर्ट को लेना चाहिए बहुत सीरियसली लेके, कि ये एक लोकतंत्र का जो इतना बड़ा संस्थान है, क्योंकि सबसे आखिर में अगर कहीं जाए कोई व्यक्ति, किसी से दिक्कत है, न्याय चाहिए, सरकार अगर परेशान कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट के अलावा तो दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट को इतना मजबूत, इतना सम्मानित इस तरह से बनाया जाना चाहिए, उसके लिए इतना काम करना चाहिए ताकि सुप्रीम कोर्ट वाकई में लगे लोगों को कि ये वो अदालत है जो संविधान की रक्षा का काम पूरी ईमानदारी और पूरी तत्परता के साथ, योग्यता के साथ में कर रही है। उस तरह से लेना चाहिए। और ये लेना चाहिए भाई, अगर किसी ने ऐसा कमेंट किया तो हम, जिसे कहते हैं ना आत्मावलोकन, हमें अपने अंदर झांक के देखना चाहिए। अब इसमें एक चीज मैं छोटी सी और अभी यहीं आपको बता दूं तो आपको उससे बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये ट्वीट्स करने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो ये मैटर लिया, अब आप देखिए कि ऐसे समय में आप सब देख रहे हैं, पूरा मीडिया देख रहा है, मीडिया के माध्यम से पूरा देश देख रहा, पूरी दुनिया देख रही है, इस कोरोना की महामारी में पूरी कोर्ट्स लॉकडाउन में हैं, जो जरूरी मसले हैं वो मसले सुने नहीं जा रहे हैं। अगर आप एक चीज देखें तो जो प्रवासी मजदूरों का मसला था वो भी सुप्रीम कोर्ट में 62 दिन बाद सुना गया, 62 दिन बाद। और वो भी मैं समझता हूं उसके पीछे एक कारण ये भी रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के तकरीबन 15-20 एडवोकेट्स ने एक चिट्ठी चीफ साहब को लिखी, और उसके अलावा उससे पहले 4-5 हाई कोर्ट्स ने उसको मतलब उसके प्रवासी मजदूरों के विषय में जजमेंट्स दिए। उस स्थिति में जब लगा आ जाए या देखा, तब जाके ये सारी चीजें प्रवासी मजदूरों का 62 दिन बाद वो मसला सुप्रीम कोर्ट में, जो कि बहुत पहले होना चाहिए था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ज्ञान का, ताकत का
एक बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है और उसको इसीलिए इतनी पावर दी गई है कि कहीं भी कुछ गड़बड़ हो रहा हो, सरकार कुछ गड़बड़ कर रही हो, शासन प्रशासन कुछ गड़बड़ कर रहा हो, कोई अधिकारी गड़बड़, कर्मचारी गड़बड़ कर रहा हो, वो संविधान की और देश के लोगों की रक्षा कर सके। लेकिन आपने देखा कुछ नहीं था। इसलिए जो उन्होंने अपने एफिडेविट में कहा है, उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है, कहीं कुछ उसमें नहीं कहा। मैं आपके माध्यम से प्रशांत भूषण जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही सही उदाहरण कोट किया भगत सिंह जी का और सावरकर का। सावरकर ने माफी मांगी, दुनिया को मालूम है, सबको मालूम है। लेकिन भगत सिंह जी ने तो यहां तक कह दिया कि जब उन पर मुकदमा चल रहा था, उन्होंने 1-2-4 दिन जाने के बाद में उस अदालत में अपने मुकदमे की सुनवाई में नहीं गई, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया कि हमें मालूम है कि इस अदालत का फैसला क्या होने वाला। तो जब हमें मालूम ही है कि अदालत क्या फैसला करने वाली है, ऐसी अदालत की सुनवाई में भाग लेके भी करेंगे, क्योंकि हमारी बात तो सुनी नहीं जानी है। यहां तक तो प्रशांत भूषण जी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। लेकिन मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं, प्रशांत भूषण अकेले नहीं हैं। प्रशांत भूषण के साथ में हजारों लोग हैं। इस देश का पूरा वकील समाज है, क्योंकि ये जो दोषी ठहराया गया है, ये प्रशांत भूषण को ही दोषी नहीं ठहराया गया। ये प्रशांत भूषण के साथ साथ हर वकील को, हर पत्रकार को, हर साहित्यकार को, हर सामाजिक कार्यकर्ता को, हर ऐसे व्यक्ति को जो सच बोलने की हिम्मत रखता है और सच बोलता है, सही बोलता है, देश के हित में बोलता है, न्याय के हित में बोलता है, उनको दोषी ठहराया जा रहा है। और इसके अलावा जो सजा की बात हो रही है, वो अकेले प्रशांत भूषण की सजा नहीं होगी। वो सजा जो होगी, वो सजा सभी वकीलों की होगी, सभी पत्रकारों की होगी, सभी साहित्यकारों की होगी, सच बोलने वालों की होगी, सामाजिक कार्यकर्ताओं की होगी। और ये एक तरह से सच बोलने वालों की आवाज दबाने वाला काम होगा। लेकिन जो मैं परसों के उससे समझ पाया हूं कि जो बहस हुई है, कोर्ट ने अब एक रास्ता निकाला है। अच्छा ही है, कोर्ट ने कहा है कि रिव्यू पिटीशन डालने का आपके पास मौका है, तो रिव्यू पिटीशन डालिए और हम आपको आश्वस्त करते हैं, जस्टिस अरुण मिश्रा जी का कहना है, हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आपकी रिव्यू पिटीशन जब तक डिसाइड नहीं होगी, आपकी यह सजा सस्पेंड रहेगी। आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जिस स्थिति में आके ये सारा केस खड़ा हो गया, जहां तक ये सब कुछ पहुंच गया, उस स्थिति में अब दूसरे को सजा देने की तो बहुत दूर की बात है, अपने को, अपनी स्थिति को बचाने की स्थिति हो गई। और एक बहुत छोटी सी बात, ये ट्वीट्स कितने लोग पढ़ते हैं इसका पता भी नहीं लगता, लेकिन कोर्ट ने इसको सुमोटो लेके मुकदमा करके दुनिया को बता दिया, दुनिया को। और एक बहुत ही बड़े मशहूर शायर हैं, उनके जो बड़ी एक जबरदस्त बात मैंने एक जगह सुना है, मुझे आपके सामने कहने में बहुत बढ़िया, मैं समझता एक मौके का शेर है कि मैं जो बिहार के हैं वो शायर जो हैं, नदीम रजवी करके कुछ इस तरह से हैं, नाम पूरा क्षमा चाहता हूं, मैं पूरा नाम नहीं, लेकिन बड़े अच्छे शायर हैं। उन्होंने कहा, मैं कुछ नहीं कहता, कोई कुछ नहीं कहता, तुम ही हो जो अपने आप ही सब कुछ बताए चलते हो। कोर्ट ने अपना आप बता दिया दुनिया को, कोई कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन बता दिया। होना क्या चाहिए कोर्ट को? बड़ी संस्था है, देश का एक पिलर है, वहां से जो संदेश जाना चाहिए लोगों में, इतना जबरदस्त संदेश जाना चाहिए, विश्वास कायम हो जाए, ये अदालत है, हम पे अन्याय होगा तो ये सुनवाई करेगी, जल्दी सुनवाई करेगी, ये जानती है न्याय कैसा होता है, हमारी स्थिति क्या है, लोकतंत्र की रक्षा कैसे होगी, संविधान की रक्षा कैसे होगी। ऐसा संदेश नहीं गया। अब कोई हवलदार थोड़ी है, पुलिस वाले थोड़ी है, डंडा दिखा के इज्जत करवाएंगे। इज्जत डंडे से नहीं, इज्जत अर्न की जाती है, वो कमाई जाती है, और कमाने के लिए जीवन भर आचरण, चरित्र, व्यवहार हमें बहुत ऊंचे रखने पड़ते हैं, तब मिलती है, तब अपने आप सब झुक जाते हैं। ये मेरा इस पे कहना है।